क्यों नहीं किया गया? बुखारी साहब बता सकते हैं, लेकिन देखिए और बहुत अहम बातें हैं मेरी नज़र में, ये कोई अहम तरीन बात नहीं है। ना सोहेल वराइज का कॉलम कोई अहमियत रखता है, ना ये डिमांड है कोई अहमियत रखती है, तो पहले भी होती रही है, कोई नई बात तो है नहीं इसमें। ये तो कई दफ़ा बात हुई है माफ़ी तलाफ़ी के हवाले से। इसलिए जो अहम बातें थी कि कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन किसको बनना है, सेनेट में क्या होना है, वो तमाम बातें जी, उसमें खान साहब का फैसला कौमी असम्बली के हवाले से ये है कि महमूद खान अचलजई साहब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह हैं वो लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे। सेनेट में खान साहब ने आज़म स्वाति साहब को कहा है कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के फ़राइज़ अंजाम दें। पंजाब असम्बली के लिए उन्होंने 5 नाम मांगे हैं, जिनमें से एक का वो तयन करेंगे। तो ये अहम बातें थी। इसी तरह उन्होंने दीगर जो पार्टी के तंजीमी उमूर हैं उनके हवाले से बात की। ये अहम बात के हवाले से ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से उन्होंने मामला पार्टी की जो सियासी कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, उसके हवाले कर दिया है कि वो फैसला करे, और आज शाम हमारा इजलास है। अच्छा, आज सब अब ये बताएं कि क्या फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का जो बयान आया है सोहेल वराइज के मुताबिक, क्या वो अदालती कार्रवाई पे असरअंदाज होने की कोई कोशिश है? देखिए, हम तो ये उम्मीद करेंगे कि ना हो, लेकिन हमने बहुत सी उम्मीदें की हैं, अब तो मैं उम्मीद नहीं करता। मैं तो हर जगह अब ये कहता हूँ कि उम्मीद का लफ्ज़ मेरी डिक्शनरी में नहीं है। हमने सिर्फ जद्दोजहद करनी है, हक़ की बात करनी है, आइन और सच की बात करनी है। उम्मीद क्या है मैं कुछ नहीं कह सकता। हम कह सकते हैं कि अदालतों को नोटिस नहीं लेना चाहिए, और मेरी नज़र में इस बयान में कोई ऐसी नई बात नहीं है जिसकी वजह से अदालती अमल पे असर हो। और अगर माफ़ी हो जाती है तो दहशतगर्दी की अदालत में एक मुल्ज़म की माफ़ी का कानूनी मतलब क्या होता है? देखें, ये इस तरह की तो बात नहीं हुई ना माफ़ी की। इस वक्त तो जो निज़ाम के ऊपर हमला है, जिस तरह से पूरे निज़ाम को मग़लूब किया गया है, आप उस निज़ाम को आज़ाद कर दें तो मैं समझता हूँ मामलात कानून, आइन और शराफत के मुताबिक खुद तय हो जाएंगे। अवाम ने तो फैसला कर दिया था 8 फरवरी को। अगर आप अवाम की राय पर गालिब ना हुए होते तो आज इस मुल्क की सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ होती, अदालतें आज़ाद होती। अदालतें भी फैसले कर रही थी। 6 जज साहिबान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ख़त लिखा वो आपके सामने है। तो पूरा निज़ाम इस वक्त मफलूज है, पूरे निज़ाम पर इस वक्त एक हमला है, निज़ाम को कैदी बना दिया गया है। तो अगर ये किसी की मुराद है कि हम निज़ाम को आज़ाद कर देंगे तो ज़रूर आज़ाद करें। ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अवाम का हक़ है, ये आइन का एक हुक्म है, ये अल्लाह ताला का भी हुक्म है। हमारा आइन ये कहता है कि यहाँ हाकमियत अल्लाह ताला की है, लेकिन उस हाकमियत को अवाम के ज़रिए बुरुएकार लाया जाएगा। जब आप इससे इनहराफ कर रहे हैं, अवाम की राय को सल्ब कर रहे हैं, तो पूरा निज़ाम झूठ पर खड़ा है। तो हमने झूठ से आज़ादी हासिल करनी है। राजा साहब, ये जो बड़े ढोल ढमक्के से एक एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया गया था PTI की तरफ से, 5 अगस्त को नुक्ता अरूज कहा गया था, क्या वो तहरीक ख़त्म हो गई? नहीं, ये चलता रहेगा मामला। देखिए, इसके पैराए बदल सकते हैं। क्या मुमकिन है किसी वक्त वो तब्दील हो सकता है। जो जबर हुआ है, जो मारपीट हुई है, जो 10-10 साल की सज़ाएँ 5 अगस्त से 2 दिन पहले लोगों को दी गई, सैकड़ों हमारे कारकुन ऐसे हैं जो अब घर से बेघर हैं। तो एक इंतहाई एक अलमनाक सूरत हाल है जिससे पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है। और अगर कोई ये समझता है कि इस अलमनाक सूरत हाल में कोई माशी तरक्की मुज़मिर है, तो बिल्कुल वो बेवकूफ़ी है, वो तारीख़ से, माशियात से बेखबर होने की अलामत है। अच्छा, सलमान और कासिम इमरान खान के जो बेटे हैं, उन्होंने भी ऐलान किया था पाकिस्तान आने का। आएंगे, देखिए उनको वीज़ा नहीं दिया जा रहा, ये भी एक नाइंसाफ़ी है। अभी तक इनकार नहीं हुआ, उनकी दरख्वास्त ज़ेरे गौर है। जब भी उस दरख्वास्त पे कोई फ़ैसला होगा हम आगे लाएअमल अपनाएंगे। और ये बताएं कि जो फैसल वाडा ने बयान दिया है कि अगर सलमान और कासिम आते हैं तो PTI की तरफ से शायद कुछ ऐसा हो सकता है जो मुबैना तौर पे अरशद शरीफ के साथ में। क्यों ऐसे किसी बयान को हम अहमियत दें? मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं है इस बयान की। अगर ये फैसल वाडा क्या इतना बड़ा ये जो बयान है, क्या इसका नोटिस नहीं लिया जा सकता कानूनी तौर पे? देखिए, ये एक धमकी है ना, ये एक धमकी है, और इससे ज़्यादा क्या है। हम देखेंगे किस वक्त क्या नोटिस लेना है। हर बयान का हम रिएक्शन नहीं देंगे। हमारा अपना लाए-अमल है, एक पॉजिटिव लाए-अमल पे हम चलना चाहते हैं। सिर्फ हम रद्द-ए-अमल के तौर पे सियासत नहीं करना चाहते। अच्छा, आपकी इस तहरीक का अगला मरहला क्या होगा? आपके सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। सर, ये स्पीकर के यहाँ कब आप रिपोजिशन अपोजिशन लीडर्स की जमा? जो कायदा कानून है उसके मुताबिक हो जाएगी। मेरा ख्याल है उसमें कुछ दिन हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हम करा देंगे। और अगर उमर अयूब साहब की जमानत हो गई तो सर?
जी बिल्कुल, उनकी सज़ा अगर मुअत्तल होती है, उनको जो उनकी सीट से महरूम किया गया है, वो अगर अपनी सीट पे वापस आ जाते हैं तो कोई वजह नहीं होगी किसी तब्दीली की। यही हमने कहा है कि अगर उमर अयूब साहब दस्तयाब नहीं होते, उनकी ज़मानत नहीं होती, या उनकी जो सज़ा है वो मुअत्तल नहीं होती, या उनकी कन्विक्शन मुअत्तल नहीं होती, तो उस सूरत में महमूद खान अचरजई साहब। सर आखिरी सवाल ये है कि आप अक्सरियत अपोजिशन के लिए कैसे साबित करेंगे, क्योंकि बहुत सारे आपके मेंबरान तो आज़ाद डिक्लेयर हो चुके हैं। देखें, इसका वोट हो जाएगा ना फ्लोर ऑफ द हाउस, तो हम देख लेंगे क्या होता है।